दास जी महाराज परम पूज्य महंत श्री कैलाश भारती जी की ओर से मान रखते हैं, सम्मान रखते हैं और अभिनंदन करते हैं। माखन सिंह जी सोलंकी पुनः पुनः अभिनंदन स्वागत। साथ ही हमारे बीच में विशेष रूप से आज उपस्थित हुए हैं, हम उनका भी यादव परिवार की ओर से मान रखते हैं, सम्मान रखते हैं और अभिनंदन करते हैं। माखन सिंह जी सोलंकी साहब पूर्व सांसद, मैं सदन से चाहूँ आदरांजलि अर्पित करते हैं। जिनकी तारीफ सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री कर दें, उनका विराट स्वरूप, विराट व्यक्तित्व इसी बात से पता चल जाता है। तो उनको भी हम हमारी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक और सुंदर सी प्रस्तुति। Bye.
मैया जानकी कहानी वो तो रावण कुल हर लाई हो माई मारी जगदम्बा आली कल्याणी भवानी हो माई मारी जगदम्बा आवश्यकता है ना किसी की आवश्यकता है। अब संत विराजमान हो चुके हैं। को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपा पूर्वक वे भी मंच पर पधारें। सम्मानीय भिखारी बाबा जी से भी अनुरोध है कि वे भी मंच पर आए। स्वाति दीदी ससम्मान हम पूज्य बहन मौनी बाबा बलराम प्रसाद जी, परम पूज्य बहन श्री श्यामदास जी, परम पूज्य बहन श्री महेशानंद जी, परम पूज्य बहन श्री गणंती संतो महाजना कि गंगा पाप हरती है, चंद्रमा ताप हरता है, परंतु संत लोग पाप ताप संताप तीनों हरते हैं। तो इसी का आरती के लिए हम सभी यादव परिवार को निमंत्रित करते हैं कि आप सभी श्री मारुति रावण मंडल खरगोन का भी संतों के चरणों में अभिवादन प्रणाम। आज पिता को समर्पित ये दिन पिता ही नहीं बल्कि इस पूरे निमाड़ के मध्य प्रदेश के वो विकास पुरुष वो श्री रामचंद्र कृपाल भव भव पहले मंच पर संतों के पास आए, उसके बाद आपके पास आएंगे। आज भी उनके किए हुए कार्य, किसानों के लिए दिए गए उनके सुझाव, जिस पर तमाम सरकारें अमल करती हैं, और आज पूरा निमाड़ अगर पानी से पर आए थे। श्री बालक दास महाराज के देश के कई स्थानों पर आश्रम हैं। निमाड़ अंचल के साथ ही देश प्रदेश में उनके हजारों अनुयायी और शिष्य हैं। महामंडलेश्वर श्री बालक दास जी महाराज के पिछले 43 वर्षों से लगातार बसंत पंचमी से लेकर गंगा दशहरे तक धूनी तपस्या करते हैं। विष्णु महायज्ञ का आयोजन भी करते हैं। इनमें देश भर के साधु और संत शामिल होते हैं। गत दिनों भी इनके आश्रम सुंदर धाम में 75वां विष्णु महायज्ञ किया। तालियां आपकी बजनी चाहिए।
शिव दर्शन जाएंगे चलिए सभी लोग बैठ जाइए। श्री परम पूज्य महंत श्री राम सेवक दास जी महाराज, परम पूज्य महंत श्री दिलीप दास जी महाराज, परम पूज्य महंत श्री गरण दास जी महाराज, परम पूज्य दिवस पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में हमारे निवेदन पर श्री श्री 1008 महंत श्री बालक दास जी महाराज महामंडलेश्वर सुंदर धाम आश्रम नावाघाट खेड़ी बड़वा भी आज बोरावा में उपस्थित हैं। उनका असीम आशीर्वाद हमेशा हमें और निवाड़ वासियों को मिलता रहा है। महामंडलेश्वर नावाघाट खेड़ी बड़वा हम अभिनंदन करेंगे श्री कल्याण दास जी महाराज हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम। आइए आपकी तालियां अयोध्या तक पहुंचनी चाहिए। सभी संतों का अभिनंदन और स्वागत यहाँ किया जा रहा है। सभी संत समाज परम पूज्य महंत श्री हृदयगिरी जी, परम पूज्य महंत श्री कृष्णदास जी, परम पूज्य महंत मौनी बाबा बलगांव, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं उसका प्रतिफल आज सामने दिख रहा है। न केवल आप और हम बल्कि इतने बड़े संत जिनको बुलाने के लिए सदियां गुजर जाए, जो न किसी लोभ लुभावन में जाते हैं, वो केवल श्रद्धा और भाव से जाते हैं। और आज हमारे बीच जो हस्ती उपस्थित है श्री श्री 1008 ईश्वरानंद जी महाराज, जिनसे आप सभी परिचित हैं। ऐसा ही गजराज का भी आता है ग्रह नहीं तो विकास करने के लिए अरुण भैया को पता है महाराज, परिक्रमा करने वाले बहुत आते हैं अरुण भैया आप लोगों के पास। मैं हमारे बांसवाड़ा में एक बड़े विद्वान पुरुष थे, एक सुंदर सी गदा धर्म का प्रतीक हम यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। इन सभी को तीनों संतों को अलग अलग देंगे। भाई भाई को पूरा करने के लिए मैं पुनः पूरे परिवार की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से समस्त संतों के चरणों में मैं अपने भाव अर्पित करता हूँ और यही आशा उम्मीद करते हैं आप सभी साथी आज सभी संतों लगातार हम सभी साथियों के आसपास हैं और क्षेत्र के पंकज बाबू जी जो हमारे साथ हमारे को एक सहयोग के रूप में हमारे साथ पहले उपस्थित हुए हैं। बाबू जी आपका इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। बहुत अधिक समय न लेते हुए हम सब यहाँ पर हमारे संत महात्मा साधकों का आशीर्वाद लेने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। मैं विशेष आग्रह भी करना चाहता हूँ, कार्यक्रम के बाद में तमाम हमारे साधु संत और हमारे पुजारी साथियों के लिए नर्मदा हॉस्टल में भोजन की व्यवस्था हुई है। वहाँ पर पूजन करके आपका स्वागत सम्मान का एक छोटा सा समारोह रखा गया है, जिसमें सभी साथी वहाँ पर पहुँचेंगे और जो हमारे क्षेत्र के साथियाँ हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था सामने शुरू है। आप सब कृपा पूर्वक महंत श्री बालक दास जी महाराज और परम पूज्य महंत श्री कल्याण दास जी महाराज को ये गदा यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं, आप स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद एक बार फिर से बजरंगबली महाराज की। और अब मैं बजरंगबली महाराज की, जिसने अभी तक दोनों हाथ नहीं, भक्तों को अपने आशीर्वाद देने वाले और विशेष रूप पर मुझे और परिवार पर विशेष कृपा करने वाले आदरणीय, हम सब उन्हें कल कुछ लोगों ने महाराज जी मुझसे पूछा कि आपका नाम एक्चुअल क्या नाम है, तो मैंने कहा साहब हम तो महाराज जी को उत्तम स्वामी के नाम से ही जानते हैं और समूचा देश और प्रदेश भी
महाराज जी को उत्तम स्वामी जी के नाम से ही जानता है। आप हमारे बीच पधारे, पूरा समूचा निवार आपका कृतज्ञ है। और आप जो हमारे कसरावत के साथी हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान होगा कि महाराज जी जब नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे उस समय समूचे हमारे निमाड़ के बड़वा, सनावत, कसरावत, मंडलेश्वर, महेश्वर, खलघाट और तमाम नर्मदा तट के किनारे वाले साथियों ने आपके साथ आपका सानिध्य प्राप्त करने का अवसर हम सबको मिला था। लेकर चले, एक महिला अपने झोले में कुछ लेकर फेंक रही। मैंने उससे पूछा क्या फेंक रही हो? उन्होंने कहा महाराज जी, नक्सलाइट हमले में मेरे पति, पुत्र, भतीजे, सास, ससुर सब मर गए। मैं एक पेड़ के आड़ में खड़ी रही, उसके कारण बच गए। तब से अपने जीवन में मैं झोले में पेड़ों के बीज रखती हूँ और फेंकती रहती हूँ। कोई तो बचे, किसी को तो छाया मिले, यही अपने जीवन में सिद्धांत लेकर चलना। कोई परोपकारात्मक, प्रेमात्मक, समानात्मक, स्वभावात्मक, सत्यात्मक इस तरह के बीज अपने हृदय में लेकर फेंक के चलिए। अपने जीवन में परोपकारात्मक भाव जो भी हो सकता है, क्योंकि मानवता का स्वभाव यह तो कहते हैं कि अपने जीवन में परमात्मा आज इस अवसर पर जो है सुभाष यादव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जो यहाँ आने का परम सौभाग्य मिला। अद्भुत कीर्ति उनकी जो है सुन रहे हैं। इस मंच पे उपस्थित सभी महापुरुषों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है जो है। और पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय, ये पूरा भारत भ्रमण करने के पश्चात एक अनुभव प्राप्त हुआ कि जो है सुभाष जी ने ऐसी कीर्ति की है। उनके दोनों पुत्र सूर्य चंद्रमा की भांति याद रख रहे हैं और उनसे यही अपेक्षा है कि हनुमान जी उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें और सदैव धर्म के कार्यों में, जन सेवा में निरंतर जीवन अपना लगाए रखें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 491 वर्ष बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप सभी लोगों से विशेष आग्रह है कि कभी संयोग बने तो आप लोग अवध पधारें। बहुत बहुत साधुवाद। जय हनुमान जी, जय बताया होगा नेहरू आई सब आई, तो इनका जब आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और देखिए अनेकों जन्मते मरते हैं और साहित्य व इतिहास उसी का गुणगान गाती है जो समझ के लिए व्यक्ति का प्राणों के निशावर है। तो सुभाष जी ने सारा जीवन सब जनता के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित किया है। ऐसे सुभाष यादव को सभी संतों की तरफ से जय जय सिया राम, उनको राम जी का आशीर्वाद। और जो हमारे उन्हीं के बारे में पढ़ने से कहूँगा, जिस प्रकार से पिताजी ने कार्य किया इसी प्रकार से कार्य सेवा करते रहना। आपको भगवान की गरीब कृपा, संतों की कृपा से आपको ये सब सेवा दी गई है। सचिन जी है यहाँ पे समय जनता की सेवा करना, जिस प्रकार से हमको सेवा मिली है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। अभी आपके बहुत ही महात्मा संत है, वो भी जो है सीताराम बोलेंगे। इन शब्दों के साथ वाणी को सीताराम देंगे। और एक बात और ध्यान देना, जीवन में अच्छे कर्म करना, ये जीवन सात्विक सत्कर्म के लिए मिला है मेरे भाई बहनों। ये 84 लाख योनि में जीवन मिला है। आकर रहा कि जीव 84 योनि भरना दिया, जीव विनाशी। ये 84 लाख के बाद मानव को मिला है। इसको अच्छे रखना, सदयोग करना, अच्छे कर्म करना। भगवान ने यदि आपको शक्ति दी है तो दादी के दस्ता से परोपकार करना है। परोपकार करना यदि आपके साथ संपत्ति तो गरीब भी करना। जिस समय देश आजाद हो रहा था उस समय गांधी ने परिक्रमा करी तो प्रथम देव बन गए। सुभाष जी की यही सिद्धांत था। उन्होंने कभी अपने जीवन में परिक्रमा करी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने किसी नेता की परिक्रमा करी हो या न करी हो, मेरे महापुरुषों की परिक्रमा करी, यही आपको पूर्णता प्रदान करेगा, सुख देगा, आशीर्वाद देगा। और मुझे विश्वास है सुभाष जी कहीं नहीं गए। सुभाष जी हमारे मध्य में ही, हमारे यहीं है। उनका आशीर्वाद आपके इर्द गिर्द है। नैनम चित्तम तिशे श्रवाणी नैनम दहती पावका। इसलिए परमात्मा से यही कहता हूँ महाराज, अपने जीवन में
सुभाष जी का जीवन सच्चाई की ओर चला, चाहे प्रशासन हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, वह उसी का प्रलय राजनीति में थे, लेकिन राजनीतिक संत के रूप में मैं भी सुभाष जी को उसी दृष्टि से देखता हूँ। उनके जो आचरण, शब्दावली, स्वभाव, कर्म, ये परमात्मा के प्रति। इसलिए श्रोताओं, मैं एक दृष्टांत बताकर ज्यादा लंबा समय, बहुत देर हो गई। श्रोताओं, हमारे सुभाष जी पुण्यात्मा थे, उसी का परिणाम है कि हर साल इस तरह से उनकी स्मृति, आज ऐसे ग्राम में इतना बड़ा विकास, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह का कार्य जब तक पुण्य के स्वकर्मे न धनवान स्वकर्मे न दारिद्रता, ये उनके खुद के पुण्य का परिणाम एक व्यक्ति एक क्षेत्र में ऐसा परमात्मा देता है। और कहते हैं कि जहाँ अष्ट वसु सप्त ऋषि कभी ना कभी हर एक शताब्दी में जन्म लेकर उस क्षेत्र का विकास करवाते हैं। इसलिए मैं सुभाष जी को उस सप्त ऋषियों में से या नव नारायण में से कोई ना कोई एक, हर एक शब्द कहा शास्त्रों ने लिखा है। सप्त ऋषि हो, अष्टवसु हो, नव नारायण हो, हर एक शताब्दी में आकर उस संभाग क्षेत्र का विकास करने का सौभाग्य प्रदान करता है। इसलिए सुभाष जी उसी क्षेत्र में से मुझे दिखते हैं। इसलिए महाराज, हमारे अरुण भैया कई प्रकार से, अरुण भैया को या सुभाष जी को यही है, परिक्रमा नहीं आती है, पराक्रम आता है आपको। अरुण भैया, लेकिन आप लोगों का सच्ची बताऊं, ये आज की परंपरा नहीं है। पराक्रम को कोई नहीं पूछता है, परिक्रमा को ही पूछा जाता है। गणपति ने उपस्थित समूचे संत समाज को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को प्रणाम करता हूँ। आज इस पावन पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में आकर मुझे लगा कि सच्चा सनातन वही है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् की कामना करता है। सिर्फ कह देने से या झंडे लहरा देने से सनातनी नहीं बनती। सनातन तो वो है जो चींटी से लेकर हाथी तक को पालने की जिम्मेदारी करता है, इंसान को पालने की जिम्मेदारी नहीं करता। इसलिए सनातन आज दुनिया में अपनी एक अलग पहचान के साथ पहचाना जाता है। और आज हम देखें कि स्वर्गीय सुभाष यादव जी के काम भी उस सनातन के अनुरूप रहे। वसुधैव कुटुंबकम हम ऐसे नहीं कह रहे थे, ये सारा समाज हमारा है, इस चीज के प्रेरक और उद्बोधक रहे। मैं अपने पिताजी के साथ तो जहां था वहां रहा, लेकिन आज लगा कि पिताजी के जाने के बाद अपने मूल गोत्र में मैं लौट के आ गया। आज ये मेरे गोत्र के साथी हैं, क्योंकि पिताजी भी यही चाहते थे और यादव परिवार भी यही चाहते। आज मैं इनके बीच सम्मिलित होकर इन समस्त संत समाज का आशीर्वाद लेते हुए इनसे यही आशीर्वाद चाहता हूँ, जिस प्रकार से स्वर्गीय सुभाष यादव जी ने इस पृथ्वी की सेवा की। और मैं तो ये कहूंगा कि इस मध्य प्रदेश के जो वो भागीरथ रहे, नर्मदा को लाने का जो संकल्प की शुरुआत हुई वो सुभाष यादव जी के कार्यक्रम से शुरू हुई। आज मां नर्मदा को अगर मध्य प्रदेश में खेती में देख रहे हैं तो सुभाष यादव जी का सपना है, उस सपना को पूरा करने का प्रयत्न किया। आज मैं अपनी ओर से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और अरुण भाई और सचिन भाई को, चूंकि मैं भी ब्राह्मण हूँ, इसलिए ब्राह्मण के नाते आशीर्वाद देता हूँ कि वो निरंतर प्रगति के मार्ग पर चलते हुए अपने पिता द्वारा जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को बढ़ाने और प्रसार करने का प्रयास किया, उसको लगातार बनाने का प्रयत्न करें। संत समाज का आशीर्वाद हम सब लोगों पर बना रहे। इस आशीर्वाद के साथ इस पुण्यतिथि पर अपनी ओर से उन्हें शांति स्थापना की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद इस पुण्य कार्यक्रम के लिए। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा, आद्य शक्ति माँ जगत जननी,
मंचासीन संत चरण कल्याणदास जी महाराज, बालकदास जी महाराज, नीतादेवी बिहारीदास जी महाराज, भारती दीदी, सभी मेरे संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे मध्य में हम सबको एकत्रित करने का सूत्र हमारे अरुण भैया, सचिन भैया, उन सभी पूरे परिवार के लिए एक बार मेरा पूरा समाज तालियों के साथ सबका स्वागत करे। क्या कहूं, सोच कुछ अलग आया था। जिनके द्वारा हम लोग जिनके लिए एकत्रित हुए उनका नाम आप सब परिचित है, लेकिन मैं चिंतन कर रहा था, उनका नाम सुभाष है। सु और भास, जिसके शब्द में सत्यता ही निकलती है उसका नाम सुभाष कहा जाता है। जीवन में सुभाष जी के विषय में क्या चर्चा करें, मैं उनको कई वर्षों से जानता हूं। समाज के लिए आज इस निमाड़ जैसे क्षेत्र को स्वर्ग का एहसास अगर किसी ने करवाया तो सुभाष यादव जी ने करवाया। सत्य के लिए बाबा तुलसीदास कहते धर्म ना दूसरा सत्य समाना। शास्त्र भी कहता है सत्यवरम सत्य परम त्रिसत्यम च नियतम च सत्य। भागवत का पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। मुझे याद है जब सुभाष जी को लगा कि मेरा समाज थोड़ा सा दुखी हो रहा है, उस समय अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े होने की क्षमता अगर किसी ने दी तो सुभाष यादव ने दी। मैं जानता हूं उनको अपनी पद पैसा प्रतिष्ठा की चिंता नहीं थी, अपने समाज की चिंता थी। और शास्त्र कहता है परहित बसहि जिनके मन माई। आप खाली किसी को अपने मन में, शास्त्र कहता है कि अगर आप अपने कल्याण की कामनाएं करना चाहते हो, आपका अपने घर में कल्याण करना चाहते हो, तो आप एक ही काम करो, दूसरे के लिए कल्याण करने का सोच लो, आपके कल्याण की शुरुआत हो जाएगी। ये सुभाष यादव जी ने किया। आप जैसे आज सुभाष यादव जी के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, आमतौर पर जो राजनेता रहता है वो राजनेताओं को ही बुलाता है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ संतों का जमावड़ा हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी हमेशा परंपरा रही है कि अपने गुरु संतों के चरणों में, दशरथ जी महाराज तक निज दुख सुख गुरु ही सुनावा। तो हर एक कार्यों में कहीं ना कहीं गुरु के चरणों में रहना चाहिए। तो आपको हमेशा संस्कार सद्बुद्धि, और अरुण भैया के अंदर तो हमेशा सुभाष जी में जानता हूँ, मेरे पास कई बार आते थे सुभाष जी, तो हमेशा यही एक प्रमाणित है कि कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, अपने गुरु के शरणागति रहने से शांति मिलती, समृद्धि मिलती, सफलता मिलती, उसके लिए रहना चाहिए। आपने विश्वास का नाम दिया कि विकास पुरुष नहीं विश्वास पुरुष है, क्या कहना चाहोगे? विश्वास ये आज इतने एकत्रित होना, ये विश्वास का प्रमाण है। जो स्वार्थी तो अपने आप भाग जाते हैं, लेकिन उनके प्रति जो विश्वास है समाज का, हर एक व्यक्ति का, क्षेत्र का, हर एक जाति का, हर एक वर्ग का जो विश्वास है, उसका ही प्रमाण है हम सब एकत्रित हो गए। धर्म में राजनीति में जिस प्रकार से दिनों दिन प्रवेश बढ़ता जा रहा है, आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं इसको लेकर? सनातन में बेहद पिछड़ी है। अब धर्म अगर मैं कहूँ तो धर्म तो कोई ये जो संप्रदाय चला रहे हैं, और राजनीति में संप्रदाय नहीं होना चाहिए। मैं सभी लोगों से यही कहूँगा
कि आप अपने जीवन में धर्म से उठकर या धर्म को उठाकर राजनीति करिए। आप अपने क्षेत्र में धर्म एक अलग विषय है, धर्म की परिभाषा सबको समझने की ज़रूरत है। धर्मों के ऊपर ये चर्चा का विषय है। धर्म क्या है? वस्त्र थोड़ी है। किसी भी व्यक्ति को मुझे लगता है कि धर्म समझाने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए धर्म से उठकर राजनीति करे या राजनीति से उठकर धर्म करे। तो संत लोग भी राजनीति करने लगे, राजनीति में आ रहे हैं। संतों को तो मुझे लगता है कि नाव में पानी या पानी में नाव। संत आशीर्वाद देने के लिए है, संत चुनाव लड़ना, कोई पद के पीछे भागना, ये संत का काम नहीं है। संत का काम है संदेश देना, संस्कार देना, सत्यता को प्रदान करना, ये संतों का काम है। राजनीति में आकर बैठना या अच्छे कपड़े पहनकर भाई चुनाव लड़ लो, बहुत अच्छी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री व्यासपीठ पे से लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करते आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब उनको पता नहीं, मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र गया कहाँ? भाई समाप्त हो तो राष्ट्र वहाँ समाप्त कब हुआ? पूरे वर्ल्ड में इसको हिंदुस्तान कहलाया जाता है। हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। जबरन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के कुछ % लोगों को संतुष्ट करने के लिए इस तरह की बातें होती है बस। आज आप मोरावा पहुँचे, सुभाष यादव जी को श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम पर पहुँचे, आपने राम मंदिर को लेकर भी बात करी है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर हम लोग आए हैं, जो है सुभाष यादव जी जो इस क्षेत्र के लिए विकास पुरुष हैं, उन्होंने जो कीर्ति की है, उनकी कीर्ति को सुनकर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और अयोध्या में इस समय इतिहास रचा जा रहा है। राम मंदिर जो है एक मंजिल पूरी तैयार हो गई है राम मंदिर की, दूसरी पे काम लग गया है। जो समय डेट दिया गया है उस पर उसका पूजन होना है। इसमें पूरी अयोध्या नगरी को सुंदरीकरण किया जा रहा है। और यहाँ आकर तो बहुत अद्भुत लगा। सुभाष जी के दोनों सुपुत्र जो है वो दोनों लोग इतिहास रच रहे हैं, ब्रह्मता के साथ सेवाएं दे रहे हैं। एक तरह से बस साधुवाद है दोनों लोगों को, वो मध्य प्रदेश की सेवा करें और यहाँ की जनता। कितने वर्षों बाद राम मंदिर परिकल्पना? 491 वर्ष बाद। ये जो डेट दी गई है अगले साल की, उस डेट पे ये मंदिर का पूजन होगा। तैयारी पूर्ण हो चुकी है, पूरा लगभग बन गया है।